क्या सोचा था इन लोगों ने? क्या सोचा था कि ये बिग बॉस की आंखों में धूल झोंक देंगे, ये बिग बॉस की फिरकी ले लेंगे, ये बिग बॉस के भी बॉस बन जाएंगे। लो जी, बिग बॉस ने भी आओ देखा ना ताओ और ऐसी रपट लगाई कि इन लोगों की नानी याद आ गई। मतलब आज के दिन दोस्तों कह सकते हैं, हम सच में कह सकते हैं कि बिग बॉस का खेल, मतलब कि ये जो 14 साल से 13 साल लगा लीजिए, 13 साल से ये जो बैठे हुए हैं बिग बॉस, ये घास नहीं छिल रहे हैं, लोनावला में जाके वहां के पहाड़ी पे आनंद नहीं उठाते हैं, ये दिमाग चलाते हैं। आप सोचते हैं कि आप चला रहे हैं घर को, लेकिन ये सरासर गलत हो जाता है और बिग बॉस ऐसा करारा तमाचा मारते हैं, ऐसा करारा तमाचा मारते हैं कि आपको आपकी नानी याद आ जाएगी। कहावत है ना, नानी याद आ जाना। तो ये मत जाना कि उसने उसकी नानी को बोला। ओके गाइस, आज के एपिसोड में जहां पर अर्शी और विकास की बातों को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ विकास ने अर्शी को जो इविक्शन वाली बात बोली उस पर कितनी सच्चाई है उसके बारे में भी बात करेंगे। अर्शी का इस तरीके से तमाशा करना, क्या इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग प्लॉटिंग थी? और प्लस जिस हिसाब से ये लोग खेले आज और अभिनव ने जिस तरीके से उन्हें उनकी सच्चाई उजागर करी, वो सारी ही चीजें मैं अपने रिव्यू में बताऊंगा और थ्री मस्कीटियर्स की भी कहानी सुनाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं राहुल भोज स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, और आप सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर लो, लेकिन जो मन आएगा बिग बॉस का, बिग बॉस वही करेंगे। 5 में से 3 राउंड जीते विकास गुप्ता की टीम ने, जिसमें से 2 राउंड हार गए दोस्तों मन्नू पंजाबी लोग। एक्चुअली हार नहीं गए, हरा दिए गए। मेजर प्लानिंग प्लॉटिंग कि अभिनव को आना है नॉमिनेशन में और अभिनव को जो है घर से बेघर करना है। यहां पे सबसे बड़ा किस्सा, सबसे बड़ा जो पहलू मुझे जानना है कि अभिनव को लेकर इतने ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं, ये बेवकूफ भूल रहे हैं कि इनके पास राहुल महाजन है। राहुल महाजन वन लाइनर मारते हैं, लेकिन घर में वो क्या कर रहे हैं? एटलीस्ट अभिनव अपने टास्क करने के काम पे आता है। अभिनव महाजन कह रहा हूं, अभिनव और अगर राहुल महाजन की बात करें तो डेफिनेटली दोस्तों, डेफिनेटली राहुल महाजन ही निकलेंगे। और अगर बात करें, इनफैक्ट अगर बात करें अर्शी खान और अभिनव में भी, तो अर्शी ही निकलेगी, अर्शी बेगम ही निकलेगी। तो यहां पर इन लोगों का जो लॉजिस्टिक है ना, ये सच में बिग बॉस ने ऐसा तोड़ा है, ऐसा करारा तमाचा मारा है कि ये लोगों की बोलती बंद हो गई है। ओ, बोलती बंद होने से याद आया, कविता कौशिक कहां हो? बोलती तो आपकी बंद होने वाली है। दोस्तों आपको सबसे पहले तो बताना चाहता हूं कि कल के एपिसोड में जो करारा तमाचा जड़ेंगी रुबीना दिलैक, या फिर जिस तरीके से शेर की दहाड़ वो दहाड़ेंगी, मजा आ जाएगा देखते हुए। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, तो रुबीना दिलैक ने यह बात साफ नेशनल टेलीविजन पे बोल दी है कि फोन तो छोड़ो, मैं बाद में लूंगी, मैं पहले इसको सॉर्ट आउट करूंगी। इसके पीछे क्या है? दरअसल विकास गुप्ता ने दोस्तों वो सारी ही बात बता दी है। बिग बॉस की ही कुछ प्लानिंग होगी कि बाहर की बातें लाओ, क्योंकि आज से इससे पहले कोई भी सीजन में बाहर की बातें इतना ज्यादा इन्वॉल्वमेंट के साथ नहीं लाते हैं। और यहां पर दोस्तों अगर लाते भी थे तो वो एडिट कर देते थे, हमको नहीं दिखाते थे, लेकिन इस पे बकायदा प्रोमो बनाया जा रहा है। कैन यू इमेजिन दैट कि ये मुद्दा कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एक तरफ कहीं ना कहीं अभिनव और रुबीना को एम्पावर करना, दूसरी तरफ इस शो में और भी ज्यादा ट्विस्ट लाना, तीसरा मकसद है बिग बॉस का कि टीआरपी बटोरना, कि आखिरकार रुबीना क्या कहती है। क्योंकि हम सबको पता है कि रुबीना के कंधे पे शो चल रहा है। अगर देखा जाए तो हाँ ठीक है, अर्शी वर्शी आ रहे हैं, लेकिन अगर एक जेन्युइन व्यूअर की अगर मैं बात करूं तो वो रुबीना को ज्यादा देखना पसंद करता है। चाय पी लो, चाय पी लो, चाय लाई आपके लिए, चाय पी लो, ये सब चीजें। यू गेटिंग इट? यहां पर विकास गुप्ता ने दोस्तों ये जो बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, इसकी वजह से बिदक गई है रुबीना। और आपको बताना चाहता हूं कि जब रुबीना बिदकती है, रुबीना ने पहले ही कह दिया था, स्टेज में साफ ये बात क्लियर कर दी थी कि मेरे पर आएगी मैं जाने दूंगी, लेकिन मेरे हस्बैंड पर आएगी तो मैं चीर फाड़ दूंगी। और अब चीर फाड़ होगी। मैं तो चाहता हूं कि वो दिन आ जाए जब फिनाले वाली रात हो और कविता कौशिक स्टेज में बगल में बैठी हुई हो और रुबीना जब स्टेज में आए, वो ऑफ कोर्स टॉप 2 में आ ही जाएंगी रुबीना, इतना तो 101% श्योरिटी है। लेकिन जब वो आए तो उसी समय जाए कविता के पास, हाँ बहन जी क्या बात करी थी, चल चल निकल निकल यहां से निकल। जिस तरीके से रुबीना ने वो आई थी ना, ऐसे निकल निकल निकल, तो वो मैं चाहता हूं कि वो हो, क्योंकि ये लोगों ने, ये मियां बीबी ने इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला। अब इस पर रुबीना हेटर्स आ जाएंगे, कूद पड़ेंगे, तो सुन लो ध्यान से।
कान खोल के सुन लो मैं क्या कहना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि हाँ वो झूठी है, क्योंकि हमको जो फीफा फूड्स को जो उन्होंने इंटरव्यू दिया, उस इंटरव्यू में कविता कौशिक का कहना है नहीं मैं तो ऐसे कोई दोस्त वोस्त नहीं है अभिनव, बस मैंने एक फोटो शूट किया है और मैंने जो है वीडियो करी थी लॉकडाउन के टाइम पर, दैट्स इट। और फिर उसके बाद सलमान खान जी के सामने कहती है सर ये तो मेरा दोस्त है सर हम तो डेली मुलाकात करते थे सर, ऐसा होता था सर, अभी ये एकदम से पलट रहा है कि ये इसका दोस्त ही नहीं है। What the hell was that? So यहां पर दोस्तों ऑडियंस वो ऑलरेडी प्रूफ है। सो हेटर्स कमेंट सेक्शन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा आप लोग जो वो वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि कविता कौशिक सचमुच में झूठी है और ये सारा गेम प्लान होता है। और प्लस अगर बात करें तो यहां पर कविता तो आ गई बाहर, तो उनके हस्बैंड ने ये तोहमत लगा दी उनके ऊपर कि ये तो दारू पीता था। एक बात बता दो मेरे को, दारू पीने वाला आदमी इतना फिट होगा या फिर वैसा होगा? समझ रहे हो आप? बता दो मेरे को, नहीं मुझे बता दो कि दारू पीने वाला कौन इतना फिट होता है जो कि अभिनव शुक्ला है। तो यहां पर सरासर ये गलत इल्जाम जो उठे हैं उन पर जस्टिस होगा। रुबीना दिलाइक एक बार फिर से अपनी शेरनी वाली जो उनकी दहाड़ है वो फिर से गूंज जाएगी दोस्तों बिग बॉस के घर में, और फिर उसके बाद चीर फाड़ देगी ये जो हमारी बिग बॉस की जो अनडिस्प्यूटेड क्वीन है ना वो दोस्तों। वैसे अगर बात करें तो एली भी आ चुका है और एली भी चीर फाड़ने के मकसद से आया है। जिस हिसाब से एली आया है ना दोस्तों, उसने मतलब कसम खा रखी है कि एजाज खान को एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज तो मैंने भी एजाज भाई को पहले ही कर दिया था। सबसे बड़े क्राई बेबी कौन भैया? वो है एजाज खान। कोई भी ऐसा टास्क है या कोई भी ऐसा मुद्दा है तो अपने आप को बेचारा फील करवाने वाले कौन? वो है दोस्तों एजाज भाई। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट एजाज भाई, क्योंकि एजाज भाई हमेशा ऐसा करते हैं। आज टास्क में उन लोगों का पूरा प्लान था, ये बात हम सबको पता है। अभिनव रुबीना इस बात को समझ गए। अभिनव इज अ कीन ऑब्जर्वर, ये बात बोली थी दोस्तों। कैश्मीरा ने भी ये बात बोली थी जब जैस्मीन लिखा था उन्होंने। अब यहां पर दोस्तों आपको बताना चाहता हूं तो अभिनव और रुबीना और जैस्मिन इन तीनों ने फिर से डिकोड करना शुरू कर दिया है। ये तीनों की टिकड़ी जो है जो थ्री मस्कीटियर्स के नाम से फेमस है, ये फिर से आ गए हैं। और अब दोस्तों ये ना एक साथ आएंगे और एली गोनी इनको एक साथ लेकर आएगा। इनका कुछ ऐसा गेम प्लान होगा कि अभी पहले बाहर वालों को निकालो एक एक करके, हम लोग आपस में बाद में निपट लेंगे। वो घर की बात जो होती है ना कि घर का जो झगड़ा है वो बाहर नहीं जाना चाहिए, लेकिन बाहर वालों को हम लोगों को ऐसे दिखाना है कि हम लोग स्ट्रांग है। वैसे दोस्तों आपको बता दूं तो मन्नू पंजाबी क्या कर रहा है? मन्नू पंजाबी फूट डालो और शासन करो की नीति अपना रहा है, और यही बात एली गोनी भी बोल रहे हैं, क्योंकि जैस्मिन भसीन के लिए इतना उसने उल्टा बोला है अपने रिव्यू में, और वहीं घर के अंदर वो खूब तारीफ पे ले जा रहा है। अरे वाह जैस्मिन क्यूट है, ये है वो है, फलाना है ढिमकाना है, ये सारी बातें। बात करें अगर दोस्तों अर्शी की और बात करें अगर विकास गुप्ता की, मुझे इतना बोर लगा ना वो पर्टिकुलरली वो लड़ाई इतनी बोर लगी, मुझे ऐसा लगने लगा कि यार ये सीजन 11 तो नहीं आ गया फिर से। जस्ट अ सेकंड, हनी वाटर। क्योंकि जिस हिसाब से अर्शी पीछे पड़ी ऐसे मार रही, इट्स ऑल स्क्रिप्टेड। आपको बता दूं दोस्तों तो ये अर्शी और विकास ऑलरेडी पहले से ही डिसाइड कर आए हैं, क्योंकि कल हमने ये बड़ा कन्फेशन देखा था जहां पे विकास गुप्ता ने कहा था कि हम लोगों ने बात करी थी ना घर के बाहर कि हम दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। व्हाट इज दैट मदद करना इन बिग बॉस? मुझको ये बता दो। मदद करना इज जस्ट कि आप मुझे फुटेज दो, मैं आपको फुटेज देता हूं। देखो भाई आई डोंट नो विकास गुप्ता को कितने लोग पसंद करते हैं कितने नहीं करते, बट इट्स माई पर्सनल ऑब्जर्वेशन। विकास गुप्ता है ना लोगों के दिमाग से खेलते हैं, लोगों को वो उस हद तक प्रोवोक कर देते हैं कि लोग सामने वाले जो है डायरिया करने लग जाए मुंह से, और फिर ऐसी बात निकले कि विकास गुप्ता को लगे विकास गुप्ता के पर्सनल आए, उन पे वर्क फ्रंट पे आए या उनकी सेक्सुअलिटी पे आए या उन सारी चीजों पे आए, फिर वो उसके बाद रोए, वो उस चीज से सिंपैथी हासिल करते हैं। आई नो काफी लोगों को लगेगा नहीं बेचारे वो हैं ये है वो, लेकिन आप देख लीजिए, आप हर सीजन में जब वो आए हैं, मतलब सीजन 11 से लेकर अभी 14 पहुंच गया, तब ऐसे मुद्दे उठे हैं जहां पर विकास गुप्ता सिर्फ और सिर्फ टारगेट बनते हुए आए हैं। जी हां दोस्तों, तो यहां पर विकास गुप्ता
तो इस तरीके से जो है कर रहे हैं। अर्शी बेगम का मैं कहना चाहूंगा सच में शूर्पणखा की तरह वो पीछे चिपकी हुई है विकास गुप्ता के। उसको भी पता है कि उसका मेन उद्देश्य अब अभिनव नहीं है, क्योंकि अभिनव उसको भाव नहीं देता और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ विकास गुप्ता से मिल रहा है। और मुझको दिखना है, मुझको ना ट्रॉफी जीतनी है, ना मुझको पैसा जीतना है, मुझको कुछ नहीं जीतना है। पर हफ्ते का मेरा अमाउंट आ रहा है बिग बॉस से, और ऐसे में जितने हफ्ते में रुकूंगी अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा, अपनी अच्छी नाइटी दिखाऊंगी, दैट्स इट। और अर्शी खान इसीलिए बैक टू बैक झगड़ा कर रहे हैं। वरना यार ये देखो, ये इतना सा एक ट्रिगर पॉइंट था, सिर्फ इतना सा कि तुम जो है इविक्ट हो गए, राइट। ये इतू सा पॉइंट था। इस पर जो बड़ा मुद्दा बना, इट्स लाइक OMG, इट्स वेरी वेरी बिग मुद्दा। और यहां पर ये फालतू का मुद्दा बना दोस्तों, आपको मैं बताना चाहता हूं। यहां पे अर्शी खान फालतू का शिल्पा शिंदे को इमिटेट कर रही थी, विकास गुप्ता को परेशान कर करके। तो यहां पे किसी को भी बेचारा नहीं बना सकते कि ओ बेचारे के साथ कितना बुरा हुआ, या ओ बेचारी के साथ कितना बुरा हुआ। एक बात बताओ, 2 साल तक काम नहीं किया, ये नहीं किया, तो अर्शी ने वो म्यूजिक वीडियोस, वो रिबन काटना, उसकी इंस्टाग्राम पे अलग अलग वो चीजें, वो सब क्या था? अगर वो काम नहीं था तो वो सब क्या था, राइट। तो ये सब कहने वाली बातें हैं। विकास गुप्ता कितना काम रोकते हैं, कितना नहीं रोकते, ये मतलब हम बाहर से नहीं देख सकते। और अर्शी खान जो कह रही है, अगर ऐसा ही होता तो डेफिनेटली और भी लोग कहते हैं। ये तो शिल्पा शिंदे के साथ हुआ था, तो शिल्पा शिंदे की ही बातें जो है ये इस तरीके से सामने आई हैं। ओके गाइस, अब आप लोगों को बताना चाहता हूं यहां पर दूसरा मुद्दा, जो कि है ऑफ कोर्स कैशमीरा शाह का। कैशमीरा इज शिट स्केयर्ड। कैशमीरा इज दैट गीदड़ जो कि खाली दहाड़ते हुए आई कि जागो, शेर आया शेर आया शेर आया, और अब फुस हो गई। मतलब कि शी हैज गॉन इनटू दैट लेवल कि वो रोने लग गई है। शी इज शिट स्कैर्ड कि भैया मैं निकल गई तो मैं क्या होगा, मैं तो सिर्फ बिग बॉस का मुफ्त का राशन खाने के लिए आई थी और थू हो जाएगा। बिग बॉस ने दोस्तों डिसाइड किया कि अच्छा आप लोग खेल में चीटिंग करोगे, अच्छा आप लोग इस तरीके से अभिनव को फंसाओगे, अच्छा आप इस तरीके से उसको बचाओगे। बिग बॉस ने भी देखो चाल चल दी, और ये करारा तमाचा है। जो अर्शी कह रही ना कि ये विकास गुप्ता के मुंह पे करारा तमाचा है, तक कोई उनके मुंह पे नहीं है, जबकि ये करारा तमाचा एजाज खान और मनु पंजाबी के मुंह पर है कि आप लोग जितनी भी प्लानिंग प्लॉटिंग कर लो, लेकिन असली चीज तो हम करेंगे। और इसी वजह से बिग बॉस ने दोस्तों जो है ये बात बोल दी कि आप लोग विकास, रूबी और जैस्मिन और कैश, आप लोग ये डिसाइड करो कि आप में से सबसे वीक किसने परफॉर्म किया, उसको नॉमिनेट कर दो। अब अभिनव तो बच जाएगा, 101% बच जाएगा, वैसे भी सभी बच जाएंगे क्योंकि वोटिंग लाइंस अभी तक ओपन नहीं हुई हैं। तो यहां पर दोस्तों फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद जो है खेल आगे बढ़ेगा, एक और मौका मिलेगा, और राखी सावंत के आने के बाद तो अब तो खेल और भी पलट जाएगा और भी ज्यादा मजेदार हो जाएगा। वहीं दोस्तों अगर आपने नोटिस किया होगा, आज टास्क बड़ा ही अच्छा हुआ। रुबीना ने क्या टास्क किया, चाय पी लो, और वो मतलब इतनी हंसी आई ना मेरे को वो वाली देखकर। और एजाज भाई का बाइक, और बंदा जब जागता है टास्क के लिए ना बहुत अच्छा करता है, लेकिन टास्क के बीच में चाय बनाना ये बहुत बड़ी बात होती है, जो कि खली इसको अभिनव को, और अभिनव ने पूरी पोल पट्टी खोलकर रख दी। ओवर एंड ऑल आज का एपिसोड दोस्तों विकास वर्सेस शिल्पा ही था, लेकिन कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि जानने बहुत ज्यादा जरूरी है। ओ भाई द वे, आपको बताना भूल ही गया कि अब मनवीर 2.0 वर्जन आ रहे हैं, जो कि है एजाज खान, क्योंकि एजाज खान अब दोस्तों मन्नू चौधरी के साथ मिलकर बनाएंगे ऐसा प्लान। वैसे वक्त आने पर मैं आपको बताना चाहता हूं, वक्त आने पर एजाज खान मन्नू को भी लात मारेगा और मन्नू एजाज को भी लात मारेगा। ये तो होगा ही, चाहे कुछ भी हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट दोस्तों अगर बात करें तो हाँ ओके, यहां पर दोस्तों अगर आपने देखा होगा तो अर्शी का यूं भटकना, क्या यहां पर ये सोची समझी प्लानिंग तो नहीं है? क्योंकि टास्क में इन लोगों को इस तरीके से इन लोगों ने चीटिंग करी, इस तरीके से इन्होंने जो है अपनी ही टीम वालों को हरा के जो है उनको जिता दिया। तो विकास गुप्ता एंड पार्टी को ये सोचने के लिए तो अर्शी ने नहीं ये नाटक किया। ये दिमाग में मेरे बड़ा प्रश्न घूम रहा है। और दूसरा मेरा प्रश्न ये भी घूम रहा है कि यहां पर अर्शी जो है अर्शी जो है ये सारी चीजें जो बोल रही है, कहीं ये अपने ही जाल से बचने के लिए तो नहीं कर रही, क्योंकि जिस हिसाब से ये बोल रही थी, जिस हिसाब से ये कर रही थी, उससे क्या होगा कि इन लोगों की नजरों में नहीं आएगा कि इन लोगों ने चीटिंग करी है। लेकिन अब उसने साफ बोल दिया, तो कहीं विकास गुप्ता की सोची समझी प्लानिंग तो नहीं थी कि अर्शी लोगों के मुंह से ही बाहर निकलवाएं कि हम लोगों ने जो चीटिंग करी, हम लोगों ने कैशमीरा को बचाने के लिए ऐसा किया है। कुछ भी हो सकता है भैया, ये 2020 का खेल है, यहाँ पे सीन ऐसे पलटता है कि क्या बताएं।
खैर आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर बताएं। कल का एपिसोड बाय गॉड बहुत ही ज्यादा चटपटा होने वाला है, क्योंकि राखी सावंत से लेकर निक्की तंबोली जो कि अपग्रेडेड वर्जन ऑफ राखी सावंत लोग कह रहे थे सोशल मीडिया पे, और एलिगोनी, इन तीनों की महा एंट्री होगी और उसके बाद रुबीना को पता चलेगी सच्चाई। आपको क्या है कहना, कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा, हर जगह पे मैं मौजूद हूं, हर जगह पे। सो या हम वहां पे मिल सकते हैं RAHULBHOJ के नाम से। सो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।